जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया कि किस व्यक्ति की क्या खासियत है, यानी कि जैसे कि आपने के संगठन के बारे में बताया, आपने अदब अर्जुन के बारे में बताया, आपने एन आनंद के बारे में बताया और निर्मल कुमार के बारे में जो बताया आपने कि सोशल मीडिया के जार हैं। अजीत जी और अमिताभ जी, मीनाक्षी भी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी, क्योंकि अजीत जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस सोशल मीडिया गेम चेंजर जो निर्मल कुमार का जिक्र किया गया है, इन चुनाव में आपको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? क्योंकि डीएमके जैसे एक पार्टी को हरा देना कोई आम बात तो हो नहीं सकती, कोई छोटी सी बात है नहीं। कि जब भी कोई नई पार्टी आती है, जिस पार्टी के पास कोई एक ठोस आइडियोलॉजी नहीं हो और कोई एक संगठन नहीं हो, सिर्फ नेता हो, और वो नेता भी अपने राजनीतिक कारणों से नेतृत्व नहीं कर रहा हो, दूसरे फील्ड में बहुत बड़ा नाम हो, जैसे विजय फिल्म में बहुत बड़ा नाम है, तो जब बिना ऑर्गेनाइजेशन के और बिना किसी बड़ी पुरानी आइडियोलॉजी के कोई पार्टी आती है तो उसको आज के समय में सोशल मीडिया की बड़ी जरूरत होती है। पुराने समय में भी नैरेटिव की जरूरत होती थी, जैसे 9 महीने में ही एनटी रामाराव ने सरकार बना ली थी। पार्टी बनाने के 9 महीने में ऐसा नैरेटिव क्रिएट हुआ तेलुगु प्राइड का कि उनकी सरकार बन गई थी। लेकिन आज चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, और हम लोगों ने दिल्ली में भी देखा था 2011 के आंदोलन के बाद किस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन को पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया गया, तब भी सोशल मीडिया और मीडिया ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। तो विजय के साथ एक अच्छी बात यह थी कि उनके पास एक सोशल मीडिया की टीम थी, एक ऐसी पर्सनालिटी, अभी 2 जिन लोगों के बारे में बताया, निर्मल कुमार के बारे में भी और आदव अर्जुन के बारे में भी। एक तो आदव अर्जुन, उनका जो फैन क्लब है जिसकी संख्या 1 लाख बताई जाती है, उस फैन क्लब्स के साथ पहले से जुड़े हुए थे। अच्छा। और वो फैन क्लब्स को ही उसके जरिए, वहां के फैन क्लब का बड़ा तमिलनाडु की बड़ा क्रेज है, और उसको अभी वो बताएंगे क्या हम। सर, ये फैन क्लब जो है वो इलेक्शन क्लब बन गए। सुपरस्टार विजय वो फिल्मी दुनिया से निकलकर राजनीति की दुनिया में आ गए, और आखिरकार जो विजय पथ है वो विजय शपथ के तौर पर अब दिखाई देगा, और सुपरस्टार विजय अब मुख्यमंत्री के तौर पर पुकारे जाएंगे। नतीजे के 5 दिन के बाद आखिरकार बहुमत का आंकड़ा उन्होंने हासिल कर लिया। वो अलग बात है कि वीसीके ने कह दिया कि है तो हम डीएमके के साथ, लेकिन राष्ट्रपति शासन ना लग जाए, इसलिए हम बाहर से सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इसमें अगर आप कांग्रेस के नजरिए से देखें, जिस तरह से मंत्रिमंडल में वो शामिल होने जा रहे हैं, 5 विधायकों की एक पार्टी, और 5 विधायकों में से 3 को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि आज की जो भी तस्वीर आप देखेंगे वो सब टीवी के चेहरे आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा अगर हम ये कहें गेनर इस पूरे एक्सरसाइज में रहा तो वो कांग्रेस पार्टी रही। विजय की हम बात कर रहे हैं, वाकई में विजय जो इतने दिनों का अजीत जी सस्पेंस था, जो इतने दिनों की रस्साकशी थी, जो इतने दिनों की खींचतान थी, जो कल का भी सीन था वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। जिस तरीके से नेगोशिएशन होता रहा, समय मांगते रहे, आखिरकार पहुंचे। ठीक बात है, और वो जितनी चीजें हो सकती थी, जितने ड्रामे हो सकते हैं सरकार बनाने में, वो सारे ड्रामे हुए। देखिए कल भी एक, जब लास्ट में जब जा रहे थे शाम में, तो खबर आई कि गवर्नर केरल जा रहे हैं, तो अभी समय नहीं मिल पाएगा। फिर जब वो लौटने लगे तब फिर उनको सूचना आई कि नहीं आ जाइए, गवर्नर ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। जब वो गए 120 की सूची लेकर के, अपना 2 नाम है तो 120 ही हम लोग गिनेंगे, तो 1 घंटे तक राजभवन में बैठे विजय, 1 घंटे तक। आमतौर पर ये 5-10 मिनट की एक्सरसाइज है, चाय पीने भर की एक्सरसाइज होती है। आप अपना लिस्ट सौंपते हैं और राज्यपाल आपको आमंत्रण देते हैं, कि न्योता देते हैं कि सरकार बनाएगी। कल 1 घंटे बैठे, और ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने समर्थन की जांच कराई, समर्थन की चिट्ठियों की जांच कराई गई। तो ये सब कल हुआ, और ये इसके पहले आमतौर पर नहीं होता था। तो ये सारे ड्रामे हुए। उस ड्रामे के बाद ये हम लोग देख रहे हैं 6 तारीख, 7, 8, 9 लगातार 4 दिन गए विजय। 6 तारीख से शुरू हुआ और 9 तारीख तक लगातार गए। पहली 3 बार में उनको खाली हाथ लौटना पड़ा था, और चौथी बार में जाकर के उनको राज्यपाल ने कहा कि आप सरकार बनाइए कल आकर के। फिर उन्होंने ये भी सुनिए, इन्होंने कहा विजय ने कि हम 6 बजे शाम में बनाना, 6 बजे शपथ लेना चाहते हैं, फिर 3 बजे शपथ लेना चाहते हैं। तो कहा गया कि नहीं, राज्यपाल महोदय को केरल जाना है, इसलिए सुबह 10 बजे ही शपथ लीजिए। सर, वो सारी चीजें हमने देखी, और राघवन के लिए तो इतना बड़ा चैलेंज था। ऑफ एयर भी जब मैं उनसे बात कर रही थी, वो ये कह रहे थे कि मैं यहाँ लाइव देना शुरू करता हूँ, लाइव देने से पहले खबर, और लाइव देने के साथ साथ खबर बदल रही थी राघवन, लेकिन सुबह बदल गई। मीनाक्षी, अभी सुबह उन्होंने 2 नाम जोड़े और